हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हमने 5.1 एक्सरसाइज की 2 क्लासें लगा ली हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 1 से लेके 3 तक। और चौथे क्वेश्चन का लास्ट क्लास में लाइट चली गई थी, इस कारण हमें 5वां भी करना था, तो वो आज इस क्लास में लेते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो पीछे वाली क्लासें आप कंटिन्यू देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जहाँ पे भी आपको दिक्कत लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा, अच्छे से आपको संतुष्ट किया जाएगा। अब देखिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है। इसमें हमें क्या चेक करना है, निम्न में से दी गई सीरीज चेक करनी है क्या एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए, अगर एपी नहीं है तो आगे वाले 3 पद आपको ज्ञात नहीं करने हैं स्टूडेंट। अब देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, चेक करते हैं। इसमें डी का मान निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ डी का मान निकालो। डी इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस में A1 होता है। A2 का मान दूसरा पद क्या है, 3 प्लस रूट 2 माइनस में A1 का मान कितना है, 3। 3 से 3 कट गया, ये माइनस का ये प्लस का है, तो कितना आ गया, रूट 2 आ गया। कितना आ गया, रूट 2। इसी प्रकार से आगे वाला डी चेक करते हैं, यानी A3 माइनस में A2। A3 का मान कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस में A2 का मान कितना है, 3, बीच में प्लस है रूट 2। मैंने इसको कोष्टक में बंद क्यों किया है, क्योंकि बाहर माइनस है। या तो मैं अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, या अब मैं कोष्टक लगा के अब पुनः मल्टीप्लाई करूं अंदर। तो देखो डी का मान कितना है, डी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस में 3 प्लस और माइनस माइनस के रूट 2। तो ये तो दोनों नंबर कट गए प्लस माइनस वाले, 2 रूट 2 में से रूट 2 निकालना है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है। कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि सर जी 2 रूट 2 है, इसमें से आपने रूट 2 निकाल दिया। कोई बात नहीं, मैं एक बार इसको पुनः लिख देता हूँ। 2 रूट 2 माइनस में रूट 2। अब देखो d इज इक्वल टू, गौर से समझना इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। वैसे आप डायरेक्ट 2 रूट 2 में से रूट 2 निकालोगे तो रूट 2 बचेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ ताकि आपके बेटर समझ में आ जाए। आपने बोला कि सर जी यहाँ पे रूट 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या बच गया, 2 माइनस 1, इसकी जगह 1 बचेगा। 2 में से 1 निकालोगे तो 1 बचेगा, 1 का गुणा रूट 2 के साथ में, तो वापस कितना आ गया, रूट 2 आ गया। तो यहाँ पर भी रूट 2 डी का मान, यहाँ पर भी रूट 2 चल रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में रूट 2 है, तो लिखोगे यहाँ, अतः यहाँ A2 माइनस में A1 बराबर है A3 माइनस में A2। अगर ये बराबर है तो यह AP है, तो यह AP है। AP है तो नेक्स्ट अगले पद कौन सा निकालना है, A5। A5 क्या होता है, A प्लस में 4D। A का मान कितना है, 3 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है, रूट 2, 4 रूट 2। इसी प्रकार से A6 इज इक्वल टू A प्लस में 5D, A का मान 3 प्लस 5 इंटू रूट 2। आगे वाला A7 इज इक्वल टू क्या है, A प्लस में 6D और A का मान 3 है प्लस में 6 रूट 2। तो ये वैल्यू आ गई, A5, A6, A7 का मान आपने निकाल दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर में क्या दे रखा है, देखो 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.222 कोमा 0.2222 कोमा डैश डैश डैश। अब देखो यहां A1 का मान कितना है, 0.2, A2 का मान कितना है, 0.22, A3 का मान कितना है, 0.222। हमें निकालना है D का मान।
कॉमन डिफरेंस निकालना है। और कॉमन डिफरेंस किस प्रकार से निकालो, d इज इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस में a1, 0.22 माइनस में 0.2। अब ये अच्छे से घटा के देख लेना, इसमें कोई शंका की बात नहीं कि जल्दबाजी में आप गलत कर दो, ऐसे नहीं करना है। रफ पेज मिलेगा आपको, 0.22 क्या घटाना है, 0.2 घटाना है। 2 के पीछे 0 लगा सकते हैं, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, कितना आ गया 0.02। तो इस प्रकार से घटा के देखना 0.02। d इज इक्वल टू a3 माइनस में a2, a3 का मान कितना है स्टूडेंट, 0.222 माइनस 0.22। अब इसमें से घटाओगे तो यहाँ पे 2 आ गया, और इसने लिखा है 2 और लास्ट में मैंने 0 लगा दिया, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे क्या आएगा 2, तो ये रिजल्ट आ गया 0.002। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे d का मान कितना है और यहाँ पे d का मान कितना है। दोनों ही कंडीशन में बराबर नहीं आ रहा, d का मान बराबर नहीं आ रहा, तो क्या है नोट एपी। तो लिखोगे अतः यहाँ a2 माइनस में a1 नॉट इक्वल है a3 माइनस में a2, नॉट इक्वल है, तो यह AP नहीं है, तो यह AP नहीं है। AP नहीं है तो आगे वाले पद भी नहीं निकालने। अब चलो 7 नंबर पे, 7 नंबर करते हैं इसका। 7 नंबर में क्या बोला गया, 0 माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस के 12, 0 माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस के 12 डैश 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 चलता जाएगा बात। लिखेंगे यहाँ a1 इज इक्वल टू 0, यहाँ a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू माइनस के 4, कितना आएगा भाई माइनस के 4, a3 इज इक्वल टू माइनस के 8, a4 इज इक्वल टू माइनस के 12। आपको निकालना है यहाँ d का मान चेक करना है, तो निकालो d का मान। आप जानते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है, तो माइनस के 4 माइनस के 0, भी माइनस के 4 है माइनस के 0 प्लस के 0 हो, कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस के 4 ही आएंगे। इसी प्रकार से आगे वाला d का मान चेक करो, इसके नीचे कर दें, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं d इज इक्वल टू a3 माइनस में a2, a3 का मान कितना है माइनस के 8 माइनस, इस फॉर्मूले का है ये माइनस, लेकिन माइनस के 2 का मान कितना है माइनस के 4, तो माइनस और माइनस प्लस के 4, तो ये रिजल्ट आएगा माइनस के 8 प्लस के 4 तो माइनस के 4। फिर वापस रिपीट हो रहा है मान, यानी d का मान इक्वल चल रहा है, तो लिखोगे अतः यहाँ a2 माइनस में a1 नॉट इक्वल है a3 माइनस में a2, नॉट इक्वल, ओ सॉरी नॉट इक्वल कैसे लिख दिया, इक्वल है, दोनों के मान क्या है बराबर है। a2 माइनस में a1 इक्वल है a3 माइनस में a2, दोनों बराबर हैं, तो यह AP है, AP है, और AP है तो आगे वाले पद क्या हैं बताओ। a5 का मान बताओ, a5 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस में 4d, a का मान आपके पास में 0 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है माइनस के 4, तो 0 तो है, 0 को छोड़ दो, प्लस और माइनस माइनस 4 चौके 16 माइनस के 16, a6 का मान आएगा a प्लस में 5d, a का मान 0 प्लस में 5 इंटू डी का मान माइनस के 4, तो माइनस के आएगा 20, और a7 का मान कितना आएगा, a7 का मान चेक कर लो, a प्लस में 6d और a का मान है 0 प्लस 6 इंटू डी का मान है माइनस के 4, तो 6 चौके 24, तो माइनस के आएंगे 24, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई चल रहा है माइनस के 24 माइनस के आएंगे तीनों, एपी चल रही है आप देख रहे हैं, प्लस का
-4 करते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार -16 -20 -24 -28 -32 -36 -40 इस प्रकार से मान चलता जाएगा आगे। तो ये आपका 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आप इसका एक साथ तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, चौथे का 8वां। समझ में आ गया? इसी प्रकार से चेक करना है आपको, ठीक है। और इसको 1 या 2 बार आपको करके देखना पड़ेगा। ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा ही क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हम मार खा जाए। जैसे रूट वाला आया था, तो रूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो सभी घबराते हैं। तो इसको 1-2 बार आप ट्राई करोगे घर पे तो इजी हो जाएंगे। वैसे भी इजी है और भी आपको नज़र में आ जाएंगे तो और ज़्यादा इजी हो जाएंगे। अब देखिएगा इसका 8 नंबर क्या है। 8 नंबर करते हैं, 7 नंबर तक कर लिया। 8 नंबर में है -1/2, -1/2, कोमा -1/2, कोमा -1/2, कोमा -1/2, कोमा -1/2, कोमा डैश डैश डैश। 4 तक दिया गया क्या? 4 तक दे रखा है, आगे डैश डैश कर देते हैं, डैश डैश डैश। अब देखो डी का मान चेक करो, यहाँ एक ही मान है, पता है। वैसे सीरीज इक्वल, अगर एक जैसी सीरीज है तो देखते ही पता हो जाना चाहिए कि ये क्या है, AP है। तो यहाँ पे निकालोगे D = A2 माइनस में A1। A2 का मान कितना है? -1/2 माइनस फॉर्मूले का A2 का मान -1/2। A1 का मान कितना है? -1/2, माइनस और माइनस 1/2, प्लस का आएगा, ये प्लस का ये माइनस का, रिजल्ट आ गया 0। आगे देखो D का मान A3 माइनस में A1 1/2 प्लस 1/2, रिजल्ट कितना आ गया? 0 आ गया। 0 आ गया तो कितना हो गया? अभी 0 0 चल रहा है। मैंने बोला था D का मान 0 0 आ सकता है, जैसे कि एक पीछे क्वेश्चन किया था आपने, और बता ही देता हूँ कौन से क्वेश्चन में किया था आपने। D का मान वहाँ पे 0 दिया गया था। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन किया था, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन कैसा किया था इससे पहले वाले क्लास में, तो वहाँ पे हमें दिया गया है D का मान 0। ठीक, तो लिखोगे यहाँ, अतः यहाँ A2 माइनस में A1 बराबर है A3 माइनस में A2 के। अगर ये बराबर है तो यह AP है। तो क्या है? यह AP है। AP है तो आगे वाले A5, A6, A7। A5 को क्या लिखेंगे? A प्लस में 4D, A का मान -1/2 प्लस 4 इंटू D का मान 0, तो ये आएगा -1/2। 4 गुणा 0 0 ही हो जाएगा। A प्लस में 5D -1/2 प्लस में 5 इंटू 0, तो ये आएगा -1/2। ये आएगा A प्लस में 6D, A का मान -1/2 प्लस 6 गुणा 0, रिजल्ट आएगा -1/2। रिजल्ट कितना आएगा? -1/2। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन इज द कंप्लीट। नेक्स्ट पे ध्यान करते हैं। सभी का एक साथ में स्क्रीनशॉट लेना, जितना भी कर देता हूँ, पूरा बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में। अब देखो ये हमारे पास में 9 नंबर है। 3 1 3 9 27 है ना, एक रखते हैं 9 नंबर 1 3 9 27 कोमा डैश डैश डैश। चेक करो, लिखोगे D = A2 माइनस में A1। A2 का मान 3 माइनस 1, A1 का मान तो 1 ही है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, तो 2 बनेगा। यहाँ पे आगे D निकालोगे तो A3 माइनस में A2। A3 का मान कितना है? 9 है, माइनस में 3, तो ये आएगा 6। यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, बराबर ही नहीं है, तो लिखोगे अतः यहाँ A2 माइनस में A1 नॉट इक्वल है, काट दिया मैंने इक्वल को। A3 माइनस में A2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो यह AP
नहीं है, तो यह AP नहीं है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। जब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूँ ना, स्क्रीनशॉट आप या तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है, और पॉज करके अच्छे से लिख सकते हैं, बाद में चला लिया करो। यानी पहले आपको क्या होता है, समझना होता है। वैसे टिपना ही नहीं है काम, हमारा समझ के जाना है। आधी घंटा की क्लास है या 35 मिनट की क्लास है या 25 मिनट की क्लास है, बस इतना ही टाइम लेता हूँ मैं, ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करता। इतने टाइम में आपको क्या है, सीख के जाना है। यहाँ पे जितना भी मैटर पढ़ाया जाता है अच्छे से सीखना है पहले। बस ऐसे मतलब रहा करो कि सर क्या लिख रहे हैं, साथ में नोट करते रहो, तो आपके समझ में नहीं आएगा। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर है A 2A 3A 4A। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, A 2A 3A 4A कोमा डैश डैश डैश। ये आपको चेक करना है क्या यह AP है या नहीं। देखो यहाँ D इजिकल टू A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना है 2A, माइनस में A1 का मान कितना है A, 2A में से A को घटाओगे तो A बनेगा, A बचेगा। वही कंडीशन है, साइड में करके देता हूँ। क्या कॉमन आएगा, देखो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है। 2 माइनस 1, 2 में से 1 निकालो, 1 का गुणा 1 के साथ में A बचेगा वापिस। तो समझ गए होंगे, ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने अभी पीछे करवाया था, 2 कॉमन लेके रूट वाला। अब देखो यहाँ पे आगे वाला D आएगा 3A, नहीं A3 माइनस में A2, A3 का मान है 3A माइनस में 2A, 3 में से 2 को निकालो A आएगा, वापिस A रिपीट हो रहा है, D का मान इक्वल चल रहा है। तो लिखोगे अतः यहाँ A2 माइनस में A1 इक्वल है A3 माइनस में A2, इक्वल है A3 माइनस में A2। तो यह AP है, और AP है तो A5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, A प्लस में 4D। आगे वाले 3 पद ज्ञात करने, A प्लस में 4D, A का मान है A प्लस 4 इंटू A का मान कितना है, सॉरी D का मान कितना है A। तो आप इसको डायरेक्ट लिखते हैं 4A, 4 गुणा A 4A, 4 प्लस में कितना आएगा 5A। A6 का मान कितना आएगा A6, A प्लस में 5D, A का मान A प्लस 5 इंटू A 5A, D का मान तो ये चल रहा है, तो 5 रेख 6A। A7 इज इक्वल टू A प्लस में 6D, A प्लस में 6A, और 6A कितना हो जाएगा 7A। तो ये आपके पास में नेक्स्ट इसके आएंगे पद। तो ये आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपन करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या दे रखा है, A की स्क्वायर, A की स्क्वायर, A की क्यूब, A की पावर 4। तो ये हमारे पास में है 11 नंबर, A की स्क्वायर, A की क्यूब, A की पावर 4 कोमा डैश। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ D इजिकल टू A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना है A स्क्वायर माइनस में A। अब देखो इसमें से ऐसे तो घटेगा नहीं, क्या कॉमन आएगा, A आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया A माइनस में 1। A स्क्वायर है, यहाँ पे A है, दोनों में A कॉमन आ गया। A स्क्वायर की जगह क्या बच गया, A माइनस में 1, A कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। इसी प्रकार से D आगे वाला A3 माइनस में A2, A3 का मान कितना है A की पावर 3 माइनस में A स्क्वायर, दोनों में A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे A की पावर 2 है, यहाँ पे A की पावर 3 है, A की स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लिया। A की स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया A माइनस में 1। ब्रैकेट वाला A माइनस में 1, A माइनस में 1 दोनों में बराबर है, लेकिन यहाँ पे A की स्क्वायर आ गया और यहाँ पे A आ गया, तो क्या हो गया, बराबर नहीं है। भी ये बाहर वाला गुणांक बराबर नहीं है, तो पूरा मान बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो लिखोगे अतः यहाँ A2 माइनस में A1 नॉट इक्वल है A3 माइनस में A2, नॉट इक्वल है A3 माइनस में A2।
और A3 माइनस में A2, तो यह AP नहीं है, तो यह AP नहीं है। कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पे 12 नंबर पे। ये क्या बोल रहा है 12 नंबर, रूट वाला है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो मज़ा आ जाएगा करने में। रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32 अच्छे से समझाऊंगा इसको। 12 नंबर करना है क्या? 12 नंबर देखिए, रूट 2 है क्या, कहाँ से स्टार्ट किया? रूट 2, रूट 8, रूट 16, रूट 32, रूट 18, सॉरी 16 नहीं, रूट 18, रूट 32 डैश डैश डैश, इस प्रकार से चलेगा। डी का मान निकालो। यहाँ डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस में A1। A2 का मान कितना है? रूट 8 माइनस में रूट 2, रूट 8 माइनस में रूट 2, सही लिखा है ना? सही है। डी इज इक्वल टू रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ? 4 गुणा 2 माइनस में रूट 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? रूट 8 को मैंने लिख दिया है 4 गुणा 4 दूनी 8 लिख सकता हूँ। अब आप इतना जरूर जानते हैं कि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि रूट से बाहर है, यानी 4 का वर्गमूल कितना है? 2 है। तो ये इस प्रकार से आएगा 2 रूट 2 माइनस में रूट 2। अब ये कौन सा क्वेश्चन बन गया? जल्दी बताना मेरे को। यहाँ पे अभी लिखा था, ये रहा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 2 रूट 2 है, और ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे किया था एक रूट वाला, सेम वैसा ही है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो अच्छा पीछे चला गया, कोई बात नहीं। तो कितना बचेगा भाई? रूट 2 बचेगा, रूट 2 बचेगा, सही है। डी आगे वाला निकालो। A3 माइनस में A2, A3 का मान कितना है? रूट 18 माइनस में A2 का मान कितना है? रूट 8। रूट 18 को क्या लिख सकते हो? 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, माइनस में रूट 8 को क्या लिख सकते हो? 4 गुणा 2। अब आप जानते हैं 4 और 9, 9 और 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है दोनों ही। तो ये तो आ गया 3 रूट 2, माइनस में ये आ गया 2 रूट 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो रूट 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 रूट में 2 बचेगा। तो वापस नंबर रिपीट हो रहा है, रूट 2 रूट 2, आगे भी रूट 2 आएगा, चेक करके देख लेना, ठीक है। तो लिखोगे अतः यहाँ डी का मान इक्वल आ रहा है, A2 माइनस में A1 इक्वल है A3 माइनस में A2 इक्वल है, तो यह AP है। AP है तो A5 का मान देख लो, A प्लस में 4D, A का मान कितना है? रूट 2 प्लस 4 गुणा रूट 2, 4 और 1 5 रूट 2, या तो 5 रूट 2 लिखो या 5 को अंदर लेके जाओ। 5 को रूट के अंदर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 25 और गुणा 2, तो ये वैल्यू आएगी रूट 50। कितनी आएगी? रूट 50। A6 का मान चेक करो, A प्लस में 5D, A का मान रूट 2 प्लस 5 रूट 2, 5 और 1 6 रूट 2, कितना आएगा? 6 रूट 2। ये अंदर जाएगा तो रूट के अंदर कितना आएगा? 36 गुणा 2, 36 दूनी 72, तो ये आएगा A6 का मान आएगा रूट 72। कितना आएगा? रूट 72। इसी प्रकार से A7 का मान कितना आएगा? A प्लस में 5D नहीं सॉरी 6D, A7 लिखेंगे तो एक 6D आएगा। A का मान है रूट 2 प्लस 6 गुणा रूट 2, 6 एक कितना हो जाएगा? 7 रूट 2, 7 अंदर जाएगा 49 आएगा, तो 49 गुणा 2, 49 दूनी 98 होते हैं क्या? तो A7 का मान कितना आएगा? रूट में 98, रूट के अंदर कितना आएगा? 98 आएगा। समझ में आया? तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 12 क्वेश्चन हो गए। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट करके आप आगे या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे 3 क्वेश्चन और बचे हैं। इसके बाद में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा हार्ड नहीं है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे, इजी लगने लगेगी अपने आप।
जैसे हम जिस व्यक्ति को बार बार देखते हैं उसका हम बगैर देखे चेहरा बना सकते हैं। वो अपने घर बैठा है, हम अपने घर पे बैठे हैं, शाम के टाइम हम उसका चेहरा बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप क्या बार बार क्वेश्चन को रिपीट करोगे तो आपके दिमाग में वो उसका चेहरा, ये क्वेश्चन वाले जो डायग्राम है जो मैं करवा रहा हूँ बार बार रिपीट करोगे तो इस प्रकार से ये आपके दिमाग में छप जाएंगे। 13 नंबर देखिए, √3, √6, √9, √12। ये रूट वाले बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, मेरे को इंटरेस्ट आता है इसमें करने में। अब ये देखिएगा कौन सा है, 13 नंबर, √3, √6, √9, √12 डैश 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 चलता जा रहा है मान। ठीक है, डी का मान निकालो। डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस में A1। A2 का मान कितना है, √6 माइनस में √3, √6 माइनस में √3। अब देखो इसको किस प्रकार से लिखोगे आप। डायरेक्ट तो घटा नहीं सकते, डायरेक्ट नहीं घटा सकते। √6 को अगर अपन 2 गुणा 3 लिखें, 2 तिया 6, कोई भी इसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। दोनों ही रूट के अंदर हो, 2, √2, √3, √6 आएंगे, 2 तिया 6, रूट लग जाएगा। तो मैं 6 को इस प्रकार से लिखूँ, देखो √2 और √3 माइनस में √3। अब देखो यहाँ पे लिखो D इज इक्वल टू, क्या कॉमन आ रहा है अभी, √3 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, √2 माइनस में 1, क्या बच गया, √2, इधर बच गया 1। आगे देखते हैं D का मान क्या आएगा। D इज इक्वल टू A3 माइनस में A2। A3 का मान कितना है, √9 और ये हमारे पास में क्या है, √6 है। √3 को क्या लिख सकते हैं, √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 आएगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, √3 गुणा √3। डायरेक्ट एक बार 3 मत लिखना, 3 मत लिखना। मुझे पता है आपको आता है कि √9 बराबर 3 होता है, लेकिन आपको लिखना नहीं है यहाँ पे। माइनस में √6 को क्या लिखोगे, √2, √3। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है सर जी। यहाँ पे क्या बच गया, √3 और इधर क्या बच गया, √2। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, √3 बराबर है सर जी, लेकिन √2 माइनस में 1, यहाँ पे √3 माइनस में √2 क्या बराबर है, नहीं बराबर है, बराबर नहीं है। इसीलिए तो मैं बोल रहा था यहाँ पे √9 है, डायरेक्ट 3 मत लिखना बेटे, √3 गुणा √3 लिख देना। तो लिखोगे अतः यहाँ A2 माइनस में A1 नॉट इक्वल है A3 माइनस में A2 और ये नॉट इक्वल है तो यह APG नहीं है, AP नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। आगे 14 नंबर स्क्वायर वाला आ गया। ये तो मुझे पता है, ये स्क्वायर वाला और ये क्यूब वाला नहीं है, स्क्वायर वाले दोनों, ये तो आप कर दोगे, इजी है। अब इसका आप क्या करोगे, आगे वाले क्वेश्चन में ऐसे समझ में नहीं आया ना, पहले तो आपको लिखना है वैसे, इसके बाद में आप इसको थोड़ा हल कर लेना। स्क्वायर आपको हल करना आता है अच्छे से, तो स्क्वायर हल करोगे तो ये इजी हो जाएगा, वैसे कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे आप संख्या घटाते हैं, छोटी क्लास में घटा रहे थे, वैसे घटा हुआ जाता है। तो मैं इसके नीचे से लेके चलता हूँ फिर। 14 नंबर क्वेश्चन है क्या, 13 नंबर तो हो गया, 10, 11, 12, 13, ठीक है। 14 नंबर लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास में 14 नंबर आ गया। 1 की स्क्वायर कोमा विषम संख्या है, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर, आगे 9 की स्क्वायर, इस प्रकार से बता रहा है। आएगी शायद, चेक कर लेंगे क्या आएगा। D इज इक्वल टू यहाँ A2 माइनस में A1, यहाँ D इज इक्वल टू A2 माइनस में A1। A2 का मान कितना है, 3 की स्क्वायर माइनस 1 की, 3 की स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना आ गया, 8 आ गया।
इसी प्रकार से D इज इक्वल टू A3 माइनस में A2। A3 का मान कितना है 5 की स्क्वायर माइनस में 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25 माइनस 3 की स्क्वायर 9, 25 माइनस में 9 16, क्या बराबर है? नहीं सर जी। आगे वाला और चेक कर सकते हैं, 7 की स्क्वायर 49 माइनस 5 की स्क्वायर 25, 49 माइनस 25 24 आएगा, तो फिर बराबर नहीं आएगी। तो लिखे हुए अतः यहाँ A2 माइनस में A1 नॉट इक्वल है A3 माइनस में A2। तो यह AP नहीं है। तो यह क्या है? AP नहीं है, AP नहीं है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कौन सा है? 15 नंबर है। चलो, 1 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर 7 की स्क्वायर और 73 है। 1 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर 7 की स्क्वायर 73 कोमा डैश डैश, इस प्रकार से चल रहा है। चेक करना है। यहाँ D इज इक्वल टू A2 माइनस में A1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना आएगा? 24 आएगा। आगे चेक करो, D इज इक्वल टू A3 माइनस में A2, 7 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 24। D का मान दोनों में इक्वल चल रहा है, आगे भी इक्वल चलेगा। 73 माइनस में 49 24 आएंगे। तो लिखोगे आता है यहाँ A2 माइनस में A1 इक्वल है A3 माइनस में A2 इक्वल है, तो यह AP है। AP है तो आपको आगे वाले 3 पद ज्ञात करने, निकाल दो। A4 तो आगे यार A5 निकालना। A5 इज इक्वल टू क्या आएगा? A प्लस में 4D। A का मान 1 है, A का मान तो 1 ही है, 1 की स्क्वायर 1 है, प्लस 4 इंटू D का मान कितना है रे? 24। तो 24 चौके 96 प्लस 1 95 हो जाएंगे। A5 इज इक्वल टू A प्लस में 5D, A प्लस में 5 इंटू D, 5 इंटू D का मान है 24 चल रहा है D का मान। तो 24 5 120, एक 121 आएंगे। A5 है, ये एक 6 आ गया। A7 इज इक्वल टू A प्लस में 6D, A का मान कितना है? 1 प्लस में 6 इंटू D 24, तो 1 प्लस में 6 चुके 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 144 इन 145 आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है 15 नंबर चौथे का। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बेसिस पे आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया शायद। इसमें 4 ही क्वेश्चन हैं, आगे नहीं है शायद। ठीक है, अब हमारे पास में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट हो जाएगी। उसमें एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसी फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में 5.3 आएगी, एक फार्मूला बताऊंगा, उस पूरे फार्मूले पे वो क्या है एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जाएगी। इससे भी इंटरेस्टदार है वहाँ पे क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। जो बेसिक 5 मिनट का बताया वो 5.1, 5.2, 5.3 तीनों में काम आएगा। बस 2 फार्मूले बताऊंगा, एक 5.2 के लिए, एक 5.3 के लिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।